ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखना, तभी जाके ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में आएगा। हे स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये धमाकेदार ऑफर के बारे में सुन लो। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको 20% ऑफ पे मिल रहा है। बस आपको मेरा कोड यूज़ करना है PRKU10। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इट इज़ द मोमेंट। अभी जाकर सब्सक्रिप्शन ले लो और जमकर IIT-JEE का तैयारी शुरू कर दो। और हाँ, ये ऑफ़र आज तक ही वैलिड है। जैसा कि आप देख रहे हो कि 30 मंथ्स का जो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 65,999 में मिलता था, वो अब 52,799 में मिल रहा है। और 24 मंथ्स का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 लाख तक का होता था, वो 80,000 तक मिल रहा है। ऐसा ऑफर फिर मिले या ना मिले, आज भर का ऑफर है। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो अभी जाकर, और साथ में मेरा कोड जरूर यूज करना। और अनअकैडमी प्रोडिजी बिगेस्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन द कंट्री ये शुरू हो चुका है। 23 और 29 जनवरी को काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया था। नेक्स्ट 6 फरवरी को होने वाला है, जिसमें 7 to 12 के स्टूडेंट्स को 20 लाख तक कॉलेज ग्रांट जीतने का मौका मिल रहा है। और आप साथ में ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करने का एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हो। तो आपके सामने शेड्यूल है, और अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने टाइम पे रेडी रहना। इसमें एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी आप जीत सकते हो। मैकबुक, आईफोन, आईपैड, अमेजोन इको डॉट, अमेजोन वाउचर, और साथ साथ स्कॉलरशिप के डिफरेंट स्लैब भी है। आप कुछ ना कुछ ज़रूर जीत कर जाओगे। और आपके लिए 2 फरवरी से बैचेज भी शुरू हो रहे हैं, जिसमें 11th का रिवीजन और 12th का प्रिपरेशन इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। और MCQ क्रैश कोर्स भी शुरू हो रहा है आपके लिए, जिसमें यू विल गेट क्विक रिवीजन ऑफ थ्योरी एंड पूल ऑफ MCQ क्वेश्चंस टुगेदर। तो जल्दी से बैचेज भी ज्वाइन कर लो। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एनी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज करें PRKU10। आपने कार्टेशियन प्लेन का नाम सुना होगा। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, जो कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को बताता है। यहाँ से ये ओरिजिन होता है, और ये एक्स एक्सिस है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन का, एक्स लिखेंगे इसको यहाँ पे, ठीक। और ये एक्स का निगेटिव पार्ट होता है, जिसको एक्स डैक्स से लिखते हैं। ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये वाई का निगेटिव पार्ट है, निगेटिव डायरेक्शन को शो करता है। तो ये होता है कार्टेशियन प्लेन। और इसमें हम लोग कोई भी पॉइंट को दिखाते हैं, जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको ले लेते हैं 1 2, जैसे इस तरह से बढ़ता जाएगा। उसी तरह से यहाँ से निगेटिव जाता है इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में ये निगेटिव बढ़ता चला जाएगा इधर। फिर उस तरह से वाई एक्सिस में ये पॉजिटिव होता है, जैसे 1 2 3, इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। फिर नीचे वाई का निगेटिव पार्ट होता है, ये इस तरह से निगेटिव नीचे चला जाएगा, ठीक है। इस तरफ से ये बढ़ता चला जाएगा। इसका यूज हम लोग पोजीशन बताने में करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इस तरफ 2 यूनिट चला और ऊपर की तरफ वाई के तरफ 1 यूनिट चला, तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, ठीक। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 इधर चला और ऊपर में 1 चला, तो 2 1, ठीक। पहला जो होता है वो एक्स एक्सिस को दर्शाता है, और दूसरा वाई एक्सिस को दर्शाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसी तरह से मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ -2 2 यूनिट चला निगेटिव डायरेक्शन में, और 3 यूनिट चला वाई के निगेटिव डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको इस तरह दिखाएंगे, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2 -3। ये बात आपको समझ में आया। इस तरह से अगर हमारे पास किसी का भी कोऑर्डिनेट है, तो हम बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कहाँ पे है। जैसे मैं कहूँ कि -1 और 2 कोई ऑब्जेक्ट इस पे खड़ा है, तो बताओ वो कहाँ पे है एग्जैक्टली, वो पोजीशन बताना है आपको। तो निगेटिव में एक्स जाना है क्योंकि निगेटिव है, और पॉजिटिव में वाई जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 है एक्स में, और पॉजिटिव में 2 वाई यहाँ पे है। तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, ठीक। वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एग्जैक्टली खड़ा है, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, -1 2, एक्स में -1 वाई में 2, एक्स में -1 वाई में 2। अब आप किसी के भी कोऑर्डिनेट से उसका पोजीशन बता सकते हो। अब ये ध्यान से देखना, ये जो कार्टेशियन प्लेन आप देख रहे हो, एक्स और वाई एक्सिस, इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, दूसरे वाले को सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला गया। क्वाड्रेंट मतलब होता है 1/4, 4 भागों में बांटना, ठीक। तो अब ध्यान से देखना कि ये एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, ये वाई का निगेटिव पार्ट है, वाई डैश है, तो और ये ओरिजिन है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये सारे पॉइंट को आप बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, या कहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा आपको, तो आप बता दोगे अब आसानी से। ये सब पॉइंट को आप बताओ कि कहाँ पे होगा, कौन से पॉइंट पे होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। वीडियो को पॉज करके बताओ, हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। ये बताना है आपको कि इसमें ये कहाँ पे लाई करेगा। सबसे पहले देखते हैं
-3 -2 ये कहाँ पे होगा, ध्यान से देखो दोनों निगेटिव में है, x भी y भी, x को भी निगेटिव में जाना है, y में भी निगेटिव में जाना है, तो x निगेटिव यहाँ होता है और y निगेटिव इधर होता है नीचे, तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होगा। इसके लिए पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। अब ये देखो 2 -3 कहाँ पे होगा, पॉजिटिव में x है, ठीक है, और निगेटिव में y है, निगेटिव y नीचे होता है, ये नीचे है निगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये जो पॉइंट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये बताओ -3 0 कहाँ पे होगा, x में निगेटिव जाना है आपको, -3 यहाँ पे मिलेगा कहीं पे आपको निगेटिव में, और y में ये गया ही नहीं है, मतलब 0 है, y में कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, तो ये पॉइंट यहीं पे होगा, ये ऊपर ना जाएगा ना नीचे जाएगा, ये बीच में वहीं का वहीं रह जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है। उसी तरह से 4 -1 कहाँ पे होगा, पॉजिटिव में है x तो इधर जाना है, ठीक, और निगेटिव में है y तो नीचे आना है, ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर बताओ -2 -3 कहाँ पे होगा, ये -2 और नीचे -3, ठीक, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये है -3 -4, ये कहाँ होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ठीक, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब आपको इतना देखकर एक बात समझ में आया होगा कि जो भी इस क्वाड्रेंट में है वो दोनों पॉजिटिव है, x भी और y भी, ये दोनों पॉजिटिव होगा। इसमें देखो x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो इसमें जो भी नंबर होंगे वो माइनस प्लस में होंगे, ये हुआ। अब ये देखो ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो इसमें जो नंबर होगा वो दोनों ही निगेटिव में होगा, ठीक है। अब ये देखो इसमें ये पॉजिटिव ये निगेटिव, x पॉजिटिव और y निगेटिव, तो यहाँ भी जो भी क्वाड्रेंट में होगा वो पॉजिटिव और निगेटिव होगा। इस तरह से हम लोग नंबर को कोऑर्डिनेट को देखकर ही बता देंगे कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं, अब जब ऐसा रहेगा 0 0, ये 0 -1, फिर है -2 0, -3 0, फिर है 0 2, फिर -2 0, ये हो चुका है, तो इसको हटा देते हैं, कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 4 0, ठीक है। अब ये बताओ कि ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, तो आप देख रहे हो 0 0 कहाँ होता है, x भी 0 y भी 0, ये ओरिजिन पे होता है, x भी 0 और y भी 0, तो हम कहते हैं कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना है 0 0। फिर बताओ 0 -1 कहाँ पे होगा, तो 0 -1, ठीक है, ये x एक्सिस है, 0 x पे यहाँ होता है और y में निगेटिव -1 है, तो ये नीचे आएगा, मतलब ये y एक्सिस पे होगा, ठीक, ये y एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा। ये बताओ -2 0 कहाँ पे होगा, x पे -2 और y में गया ही नहीं, उठा ही नहीं, तो हम कहेंगे कि क्या हो गया, ये यहीं पे रह गया, ठीक है, तो ये -2 0 इस पॉइंट पे होगा, यानी x एक्सिस पे होगा, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया। फिर ये बताओ इसका भी y 0 है, यानी x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, -3 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक, यानी x एक्सिस पे होगा, ये जिसका भी y 0 होगा समझ जाना कि वो x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक। ये बताओ ये y एक्सिस पे होगा, क्योंकि x 0 है इसका, ये ऊपर में जाएगा 2, ठीक, ये 2, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा। आप देख कर ही बता दोगे कि कहाँ पे लाई करेगा। ये 4 0 बताओ कहाँ पे होगा, ये भी x एक्सिस पे होगा, क्योंकि ये x यहाँ पे पॉजिटिव में 4 है, ठीक है, ऊपर ये नहीं गया है, तो ये यहीं पे रहेगा, तो ये भी क्या हो गया, x एक्सिस पे ही लाई करेगा, ये हो गया। अब देखो ये 0 0 जो है इसको ओरिजिन बोला जाता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ये यहाँ पे लाई करता है। इसके अगर इस तरफ जाओगे तो x पॉजिटिव x निगेटिव, फिर ऊपर जाओ तो y पॉजिटिव, नीचे y निगेटिव, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब ट्रिग्नोमेट्री में आगे का लेक्चर आपको समझ में आएगा।